क्या हम बड़े सिंपल वर्ड्स में एक एग्जांपल लेके क्या बात कर सकते हैं कि सेक्शन 69 क्या है? सेक्शन 69 कहता है कि एनी मैन इफ ही हैज सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अ वुमन बाय प्रॉमिसिंग टू मैरी हर देन ही कैन बी पनिश्ड अप टिल 10 years। वैसे ही सेक्शन 69 जो है आ गया है अभी, और बहुत ही ज्यादा 498 से कहीं ज्यादा डेंजरस ये लॉ है। क्या जो लड़की है या महिला है उसका कहना ही एविडेंस है, या उसको कोई व्हाट्सएप चैट या उसको कोई वीडियो, कोई फोटोज वगैरह उसको देनी पड़ेगी? महिला का जो स्टेटमेंट था दैट वाज द एविडेंस। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड सेक्शन 69 बीएनएस क्या है, भारतीय न्याय संहिता वो क्या कहता है, उसमें क्या खामियां हैं, वो किस उद्देश्य से बना था, और वो उद्देश्य कहीं ना कहीं किस तरह एक खतरा और डेंजर बन सकता है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। और बहुत ब्रीफली आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन इट टू पीपल सो दैट दे आर एजुकेटेड, बिकॉज जब तक जो लोग देख रहे हैं उनको समझ नहीं आएगा ढंग से, वो इस पिटीशन को और इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम बड़े सिंपल वर्ड्स में एक एग्जांपल लेके क्या बात कर सकते हैं कि सेक्शन 69 क्या है, और इससे आपको क्या लगता है, क्या खतरा हो सकता है? मैं बैक अपने पिछले वाले जवाब के ऊपर जाती हूँ और वहां से शुरुआत करेंगे। जैसा मैंने कहा कि लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने डाउरी नहीं मांगी है किसी शादी के दौरान तो उनके ऊपर कोई डाउरी का केस नहीं लगा सकता। ये गलत फहमी है। इट टेक्स ओनली एन एलिगेशन। खासकर जो विमेन क्राइम अगेंस्ट विमेन हैं, जो फीमेल रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, इट जस्ट टेक्स एन एलिगेशन फॉर अ सेक्शन टू बी अप्लाइड ऑन यू। जैसे अगर महिला लिख दे कि दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया गया तो 498 जो है धारा ऐड हो जाती है किसी भी फैमिली के ऊपर। वैसे ही सेक्शन 69 जो है आ गया है अभी, और बहुत ही ज्यादा 498 से कहीं ज्यादा डेंजरस ये लॉ है। अब मैं बताती हूँ कि ये कहता क्या है। सबसे पहले सेक्शन 69 कहता है कि कोई भी अगर पुरुष किसी महिला के साथ डिसीटफुली संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध हम्म। बनाता है, यानी सेक्स बाय डिसीट, दैट इज व्हाट द सेक्शन इज अबाउट। तो सेक्शन ये कहता है कि कोई भी whosoever any man if he has a sexual relationship with a woman by promising to marry her when he has no intent to marry her, or induces a woman into a sexual relationship or into a sexual intercourse by promising to give her a job, or by promising to give her a promotion, then he can be punished up till 10 years in prison. Now there is explanation to this deceitful, या डिसीट जो शब्द यूज हुआ है यहाँ पे, धोखा जो शब्द हुआ है, उसमें एक और चीज ऐड होती है एक्सप्लेनेशन में कि शादी का झांसा हो गया, जॉब का झांसा हो गया, प्रमोशन का झांसा हो गया, एक और चौथी चीज ऐड होती है, बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी इफ अ पर्सन गेट्स मैरिड टू अ वुमन। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे आज के टाइम पे केसेस जो हैं, खासकर जो इंटरफेथ केसेस होते हैं, उसमें लव जिहाद का एक हम लोग बहुत सुनते हैं। पिछले कुछ सालों में ये जो टर्म है काफी पॉपुलर हो गई है। और ये वो केसेस हैं जहाँ पे एक पुरुष ने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी छुपा के किसी महिला के साथ शादी करी। ये कहा कि वो हिंदू हैं या कोई और फेथ के हैं, जबकि वो एक मुस्लिम थे, और उन्होंने उस महिला के साथ शादी करी। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे महिला को जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, या कन्वर्ट करके शादी हुई, या इस तरह के केसेस। तो ये कानून जो है सेक्शन 69 जो है वो कहता है कि अगर ऐसा कोई पुरुष करता है कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के सप्रेस करता है आइडेंटिटी, वहां पे रिलीजन वगैरह नहीं लिखा, कुछ भी ऐसा स्पेसिफाई नहीं करा है, लेकिन अगर एक महिला कहती है कि जिस पुरुष के साथ उसने शादी की है उसने अपनी आइडेंटिटी सप्रेस करी, और हम्म। आइडेंटिटी सिर्फ रिलीजन से रिलेटेड नहीं और भी चीजों से रिलेटेड हो सकती है, इस चीज के और मायने हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शादीशुदा मर्द पहले ही अगर किसी महिला से शादी कर लेता है ये बोल के कि वो कुंवारा है, ऐसे भी केसेस बहुत होते हैं, तो ये सेक्शन अप्लाई हो सकता है। तो बेसिकली इंटेंट जो कानून जो लॉ मेकर्स का था वो डिसीटफुल बिहेवियर जो है उसको पनिश करने का था। नाउ आई टेल यू द प्रॉब्लम्स विद द लॉ।
पहली बात तो मैं डिसीटफुल भी। हाँ। एक बार पहले थोड़ा हम्म। अपने वर्ड्स में इसको समझना चाहूँगा, और प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम हम्म। रॉन्ग, बिकॉज आपने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ किए और मैं चाहता हूँ मैं प्योर हिंदी लैंग्वेज में और बड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग में फिर से रिपीट करना चाहूँगा, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो आप ये बोल रहे हो कि अगर एक कोई भी एनी मैन जो कि किसी को धोखे के इंटेंशन से ये बोलता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, प्रॉमिस करता है, या वो कहता है कि मैं आपको जॉब दूंगा या मैं आपको प्रमोशन दूंगा, और उसके साथ एक शारीरिक संबंध बनाता है एक लड़की के साथ, तो वो लड़की उसके बारे में कंप्लेंट कर सकती है अगर उसके साथ धोखा हुआ है। मतलब उसको उससे शादी नहीं करी गई, या उसके उसको जॉब नहीं दी गई, या उसकी प्रमोशन नहीं हुई। पर दीपिका, एक चीज बताइए, मैं इसको थोड़ा और आपने आइडेंटिटी सप्रेशन की बात करी, कि डिसीट मतलब वो आइडेंटिटी छुपा रहा है। तो अगर उसने आइडेंटिटी नहीं छुपाई, मैं पूछना चाहूंगा, और उसने तब भी धोखा दिया, मतलब प्रमोट नहीं किया या जॉब नहीं दी करी या शादी नहीं करी, जॉब नहीं दी, शादी नहीं करी, और प्रमोशन नहीं किया, और सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया दोनों में, आइडेंटिटी उसने बताई है अपनी, उस केस में क्या होगा? उसमें ये नहीं लॉ नहीं, अप्लाई नहीं सो होगा? नहीं नहीं नहीं, सो दीज आर फोर सेपरेट थिंग्स, डोंट कंबाइन देम विद ईच अदर। These are ओके। four separate things. These are explanations of deceitful behavior. तो डिसीट जो वो बोल रहे हैं यहाँ पे, धोखा जो बोल रहे हैं, वो धोखा चार प्रकार का बोल रहे हैं इस धारा के अंतर्गत। जैसे चीटिंग जो होती है, चीटिंग में किसी भी तरह की चीटिंग हो सकती है। यहाँ पे ये जो धोखा है, ये धोखा सिर्फ चार प्रकार का है जो सेक्शन 69 के अंदर कवर होता है। या तो आपने शादी का बोला विदाउट एनी इंटेंट ऑफ मैरिंग द वुमन, या आपने नौकरी का बोला और नौकरी का बोल के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, या आपने प्रमोशन का बोला और आपने प्रमोशन के बिना पर या वो प्रॉमिस करके शारीरिक संबंध बनाया, या फिर चौथी चीज है शादी कर ली बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी छुपा के, जो कि हाँ। हमने आपने जैसे बोला, रिलीजन जी जी इज जी वन ऑफ द बिग जी। केसेस, या तो मैं, रिलीजन हाइड किया हाँ, जाता तो मान लीजिए किसी ऑफिस में या फिर मान लो कोई भी अथॉरिटी है किसी इंसान के पास, है। हम्म। कि वो किसी को नौकरी पे लगा सकते हैं। जैसे हम हम्म। लोग बहुत बार सुनते भी हैं अपने आमतौर की जिंदगी पे कि उसकी नौकरी उन्होंने लगवा दी या वहां पे सिलेक्शन करवा दिया, इस तरह की चीजें होती हैं। कुछ लोगों की पहुंच होती है तो वो लोगों की मदद करने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। हम्म। तो अब मान लो किसी महिला ने ये कहा कि इन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे नौकरी दिलवाएंगे, और उस नौकरी दिलवाने के लिए इन्होंने मुझे कहा कि मुझे इनके साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। तो वो शारीरिक संबंध बना, लेकिन अब नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो सेक्शन 69 के अंतर्गत वो अपराध होगा। या फिर अगर किसी वर्क प्लेस पे कोई जूनियर है और कोई सीनियर है, तो जूनियर अगर ये कहती है कि ये जो सीनियर है इन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया ये बोल के कि ये मुझे प्रमोशन दे देंगे, लेकिन अब ये मुझे प्रमोशन दे नहीं रहे हैं, तो वो भी सेक्शन 69 के अंदर क्राइम हो जाएगा। या फिर आकाश, अगर एक लड़की ये कहती है, महिला ये कहती है कि जिस इंसान के साथ उनका रिलेशनशिप है, अफेयर है, या मतलब एक दिन से लेके 10 साल तक भी हो सकता हम्म। है, कोई हम्म। लिमिटेशन नहीं है, प्रॉब्लम्स पे हम आएंगे कानून की। हम्म। अगर वो कहती है कि ये जो पूरा सेक्सुअल रिलेशनशिप उनके बीच में था, वो लड़के ने शादी का झूठा झांसा देके उनके साथ एस्टैब्लिश किया, और अब वो उसके साथ शादी नहीं कर रहे हैं, तो भी वो सेक्शन 69 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। और हम्म। कानून जो है नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, और नॉन कंपाउंडेबल है। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कंपाउंडेबल वाला क्लॉज नॉन कंपाउंडेबल वाला मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, बट डेफिनेटली 10 साल तक की सजा है तो नॉन कंपाउंडेबल होगा, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है। इसका मतलब क्या है? कॉग्निजेबल मतलब पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही करनी पड़ेगी। नॉन बेलेबल ये का मतलब ये कि बंदे का अरेस्ट होगा ही होगा, उसको पुलिस स्टेशन से बेल नहीं मिल सकती, वो अरेस्ट होगा और उसके बाद उसको कोर्ट से बेल लेनी पड़ेगी, या फिर एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकता है वो। और नॉन कंपाउंडेबल मतलब इस धारा के अंतर्गत कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो ये कानून है, मोटा मोटा ये कहता है कि अगर कोई
आदमी किसी औरत के साथ धोखा देके शारीरिक संबंध बनाता है, तो भैया हम उसको 10 साल तक की तो सजा देंगे। तो इसमें इसमें जो एविडेंस है वो क्या हम्म। है? क्या जो लड़की है या महिला है उसका कहना ही एविडेंस है, या उसको कोई व्हाट्सएप चैट या उसको कोई वीडियो, कोई फोटोज वगैरह वो उसको देनी पड़ेगी? देखिए, जितने केसेस मैंने आज तक देखे हैं आकाश, जहाँ पे, अच्छा मैं आपको एक बैकग्राउंड देती हूँ। ये जो एलिगेशंस हैं कि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया, ये ऑलरेडी लगभग पिछले 10 साल से, खासकर करेक्ट। 2012 के बाद, निर्भया जब केस हुआ था, उसके बाद हमारे रेप लॉज को कंप्लीटली ओवरहॉल कर दिया गया था। उसके बाद से हजारों केसेस ऐसे आने लगे जहां पे लंबे लंबे समय के कंसेंशुअल अफेयर्स के बाद महिला ये कहने लगी कि इसने मुझे शादी का झांसा दिया था और इसने बोला था मुझसे शादी करेगा, पर अब शादी नहीं कर रहा है। तो दैट केम टू बी फाइल्ड एज रेप ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। मैंने जितने भी इस तरह के केसेस देखे हैं, उसमें डेफिनेटली देर इज एन एलिमेंट ऑफ लव बिटवीन देम, देर इज डेफिनेटली एन एलिमेंट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। लेकिन ऐसा कोई मैंने केस अपनी एक्सपीरियंस में बहुत कम देखा है जहां पे लड़के ने साफ साफ तौर पे उसको लिखा हो। मतलब जब वो उनकी पहली बार सेक्सुअल रिलेशनशिप बनी, उसके पहले ही लड़के ने लिख दिया हो कि आई वांट टू गेट मैरिड टू यू, आई विल गेट मैरिड टू यू। स्टार्टिंग में एक रिलेशनशिप शुरू होती है, वो जिस तरह से शुरू होती है, यूजुअल रिलेशनशिप्स जो हमारे को अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपस में एक दूसरे को एक लोग लाइक करने लगे, थिंग्स मूव फ्रॉम वन स्टेप टू द नेक्स्ट स्टेप, वैसे केसेस में। लेकिन या तो कुछ ब्रेकडाउन हो गया रिलेशनशिप का, बहुत सारे फिर फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से ब्रेकडाउन हुआ, या फिर इवेंचुअली द थिंग्स लेड टू कि रेप केस फाइल हो गया। बट मैंने बहुत बहुत, मतलब आई थिंक रेयर कुछ ऐसा केस देखा है, सिर्फ मैंने खुद केसेस हैंडल नहीं किया, मैंने ऐसी पता नहीं कितनी सारी जजमेंट्स भी पढ़ी हैं जहां पे सिर्फ महिला का जो 164 का स्टेटमेंट था, दैट वाज द एविडेंस, उसके अलावा और कुछ नहीं। ओनली द स्टेटमेंट मीन्स यस। द आंसर टू माई क्वेश्चन इज कि अगर आपके पास कोई फोटो, व्हाट्सएप चैट, वीडियो नहीं भी है और आप एक महिला हैं और आपने स्टेटमेंट दे दी है, तो आप एक मर्द को अंदर डाल सकती हैं, जी बिल्कुल जेल डाल की सलाखों के अंदर। जी और बिल्कुल। उसको वो प्रताड़ना, उसको वो फाइनेंशियल एगनी, मेंटल एगनी झेलनी पड़ सकती है। जी। तो पर एक बात बताइए, ये तो शादी के मतलब मैं आपको बाद। एक एग्जांपल मैं नहीं, आपको एक जस्ट। एग्जांपल देती हूँ। हाँ। ओके। मैंने एक केस किया था गुड़गांव में जहां पे एक लड़की ने 9 रेप केसेस फाइल किए थे। और आपको भी पता है इस केस के बारे में, आयुषी भाटिया का जो केस था, या जिसमें उसने 9 अलग अलग लड़कों के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए थे कि इसने भी मुझे शादी का झांसा दिया, इसने भी शादी का झांसा दिया, इसने भी शादी का झांसा दिया। तो उसमें एक केस था, 2 केस थे बल्कि, जो लास्ट के 2 केसेस थे, 8वां और 9वां जो केस था, उसमें जब लड़के के ऊपर उसने एफआईआर करी तो उसके परिवार ने इमीडिएटली मुझे कांटेक्ट कर दिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल कर चुकी थी उसके खिलाफ। तो थोड़ा बहुत वो सोशल मीडिया पे चीजें थी, तो हालांकि उसके नाम के साथ नहीं थी, लेकिन उनको समझ में आया कि गुड़गांव की लड़की है, शायद यही होगी। उन्होंने मुझे मुझे मुझसे किसी तरह से कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया, और उनकी एफआईआर मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही हुई थी, या 2 दिन पहले हुई होगी। 2 साल हो गए इस केस को। तो मैं जब इस परिवार के साथ पुलिस स्टेशन गई, तो फैक्ट ये था कि वो लड़की उस लड़के को बहुत कम दौरान के लिए ही जानती थी। उनकी आपस में फ्रेंडशिप शुरू हुई थी, वो आपस में चैट्स करते थे। एम्बियंस मॉल में वो एक दिन मूवी देखने गए, तो वहां पे मोहतरमा का जो वर्जन है वो ये कहती हैं कि ये मुझे शादी का झांसा देके लीला में ले गया और वहां पे इन्होंने इसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया। लड़के का वर्जन ये है कि वहां पे कुछ भी नहीं हुआ इन दोनों के बीच में, सिर्फ 2 घंटे के लिए वो वहां पे थे, और उसके बाद मूवी इनको देखने जाना था। तो जब हम पुलिस स्टेशन में गए और इस केस के बाबत हम लोग पुलिस ऑफिसर के सामने बैठे थे, मैं खुद वहां पे बैठी थी, तो पुलिस ऑफिसर ने कहा कि होटल में गए हो ना, बस बहुत है। श्योर। मतलब एक लोकेशन पे अगर एक लड़का लड़की हो, कोई जरूरी भी नहीं है कि वो एक रूम में भी हो,
अगर एक लड़की किसी को फंसाना चाहे और अगर वो ये बोले कि इस होटल में ये बंदा मेरे साथ था और इसने इस तरह की चीज करी, आज से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले या 3 महीने पहले या 3 साल पहले या 13 साल पहले, तो भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो 164 की स्टेटमेंट में जो महिला कहती है, खासकर सेक्सुअल ऑफेंसेस में, वो दैट इन इटसेल्फ इज सफिशिएंट, तो वो इमीडिएटली एक्शन लेने लग ये जाते हैं। थोड़ा बहुत अभी चेंज आ रहा है ओनली बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू, कि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक बिल्कुल। जो नैरेटिव सेट हो चुका था जी। मी टू मूवमेंट के बाद, तो जी। ऐसा लगता था कोई लड़की ने बस बोल दिया तो अब वही सच्ची है और आपने राइट। उसका साथ नहीं दिया, ऐसे कैसे? मैं हूँ काश, आप देख रहे हैं पीपो है, अब कुछ नहीं छुपेगा।